वेलकम बैक बच्चों। मैं आ चुका हूं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम सोशल साइंस क्लास 8 का सेट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें से आप सभी कोई इन सभी प्रश्नों को गौर से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? मतलब आने की बोल रहा है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहली बार जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चों, वो सन 1951 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? सन 1951 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कौन से कंटिनेंट की कंपनी थी? तो आप सभी को पता ही होगा बच्चों कि आप लोग जब भी लेक्चर पढ़ते होंगे तो यूरोपीय कंपनियां कह के पढ़ाया जाता होगा। तो ऑप्शन नंबर ये है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है एशिया और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो 2 का ये हो जाएगा, यूरोपीय कंपनियाँ थी। कौन सा कंपनी था बच्चों? यूरोप कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तीसरा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मतलब आने की व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लोगों को याद होगा, ये चैप्टर नंबर 2 में है बच्चों सोशल साइंस के। ये ऑप्शन नंबर ये 1755, जी नहीं 1757, जी हाँ ये 1757 को ही हुआ था बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, 1757 हो जाएगा, 3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों कि अभी भी जो चाय का बागान सबसे बड़ा माना जाता है वो असम में ही है, और सबसे सर्वप्रथम जो चाय का बागान है वो बंगाल में नहीं बल्कि असम में लगाया गया था। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी आप क्वेश्चन आपको, अगर आप झारखंड के हैं तो ज़रूर ही ये इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल अक्सर आता है हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ था? तो किस महान नायक का जन्म हुआ था उलीहातू नामक गांव में? तो ऑप्शन ये चांद, ऑप्शन बी नीलांबर, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी लुबिया मांझी। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, है ना। और अगर ये पूछेगा कि कौन से गांव में हुआ था, तो बच्चों याद रखिएगा उलीहातू नामक गांव में। कौन से गांव में? उलीहातू नामक गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? जो पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में वो कहाँ पर खोला गया था? तो ऑप्शन ये है सूरत, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बम्बई और ऑप्शन डी है बंगाल। तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले जो सूती कपड़ा मिल खुला था वह बम्बई में खुला था, मतलब आने की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उस गवर्नर का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन ये है डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। और एक बात इससे और भी याद रखिएगा बच्चों, 1857 के विद्रोह को एक और विद्रोह के नाम से बुलाया जाता है, एक और विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है, सिपाही विद्रोह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? ऑप्शन ए 1857, जी नहीं, ऑप्शन बी 1901, जी नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1905। मतलब इसमें हम लोग टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर सी 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और जो कभी समाप्त योग्य नहीं होते। पेट्रोल, तो पेट्रोल को हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं बच्चों, और ये सीमित मात्रा में है, तो ये नहीं होगा। जल को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, और ये असीमित मात्रा में है। कोयला को भी हम लोग ये सीमित मात्रा में और पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है बच्चों प्राकृतिक गैस, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा जल हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? मतलब कौन सी मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी बेहतर होती है? ऑप्शन ई लाल मिट्टी, जी नहीं ये भी नहीं होगा, लेटराइट मिट्टी, ये भी नहीं होगा, जलोढ़ मिट्टी,
ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन सभी मिट्टियों में कपास की खेती अच्छे से नहीं की जा सकती। इसके लिए अधिक उर्वरक वाली मिट्टी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ काली मिट्टी में होती है। मतलब 10 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल ग्रह किसे कहते हैं? मतलब यानी कि वाटर प्लैनेट के नाम से हम लोग किस प्लैनेट को जानते हैं बच्चों? समुद्र, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, आपको खुद कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए समुद्र, या ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी पृथ्वी, या ऑप्शन डी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी तो ये क्वेश्चन को भी जानते होंगे कि तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी झारखंड में स्थित है। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? मतलब तांबा का जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है झारखंड में? ऑप्शन ए गोमिया, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी सिंदरी। तो ये नहीं बल्कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, घाटशिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR मतलब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा बच्चों, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में महिलाओं को वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित है? मतलब महिलाएं जो है वोट कितने वर्ष से डाल सकती है? कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए अगर वो सब वोट डालना चाह रही हैं, वोट डालना चाह रहे हैं? तो ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ये होगा 18 वर्ष। कम से कम वोट डालने के लिए महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, वोट डालने के लिए कम से कम भारत के नागरिक को कम से कम 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? मतलब झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव होता है वह कितने कितने सालों के बाद होता है, कितने साल के अंतराल में होता है? 4 साल के अंतराल में, 5 साल के अंतराल में, 6 साल के अंतराल में, यह जनता पर डिपेंड करता है। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा, 5 वर्ष के अंतराल में। अगला प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? मतलब जो इन हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज झारखंड स्टेट इज डिवाइडेड, मतलब झारखंड राज्य को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत की शीर्ष अदालत, शीर्ष सर्वोच्च अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है बच्चों? आप सभी को जानते होंगे कि दिल्ली में है, या इलाहाबाद में, या बम्बई में, या कलकत्ता में है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, वह दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है बच्चों, ऐ मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी? आप सभी तो जरूर ही इस गाने को की बोल को सुने होंगे, कभी अपने भीतर में गुनगुनाए होंगे, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो इस कविता को किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, भरत व्यास ने, या फिर मोहम्मद इकबाल ने? तो याद रखिएगा बच्चों, इस कविता को भरत व्यास ने लिखा था। कौन, किसने लिखा था? भरत व्यास ने। मतलब 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? मतलब योगा जो हम लोगों को है वो कब करना चाहिए? बाल्यावस्था में मतलब चाइल्डहुड एज में, ऑप्शन बी है यंग एज में मतलब युवा अवस्था में, ऑप्शन सी है वृद्धावस्था मतलब ओल्ड एज में, या इन सभी अवस्थाओं में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, मतलब सभी अवस्थाओं में करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोग इंग्लिश का भी सेट 1 पढ़ चुके हैं, साइंस का भी पढ़ चुके हैं सेट 1, आज हो गया हमारे बीच सोशल साइंस का सेट 1। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बच्चों वह हिंदी का सेट 1 और उसके बाद मैथ्स का सेट 1। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।